नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज रतनलाल शर्मा। आज मैं आपको इडियम के अंतर्गत इन फुल स्विंग के बारे में बताने वाला हूं कि उसका अर्थ क्या है, उसका यूज़ हम वाक्य में कैसे करते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले इनका अर्थ और उसके बाद इनके कुछ एग्जाम्पल। आइए शुरू करते हैं। इन फुल स्विंग, तो ये जो है इन फुल स्विंग, इसका जो अर्थ है वो है पूरे जोरों पर। यानी कोई कार्य है, कोई चीज, कुछ जैसे मान लीजिए कोई काम है जो पूरे जोरों पर है इस वक्त या जोरों पर था, तो हमें इसके कुछ जो है सेंटेंस बनाने हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला जो सेंटेंस है कि मेरे प्रयास जोरों पर हैं। कैसे लिखें इसको? my efforts are in full swing। मेरे प्रयास जोरों पर है। My efforts are full swing। राजस्थान में वर्षा का दौर जोरों पर है। कैसे लिखते हैं? इन राजस्थान रेनी सीजन is in full swing। इन राजस्थान रेनी सीजन इज इन फुल स्विंग। राजस्थान में वर्षा ऋतु अर्थात वर्षा का दौर जो है वो पूरे जोरों पर है। वर्षा ऋतु पूरे जोरों पर है अर्थात वर्षा का दौर जो है वो पूरे जोरों पर है। अगला जो सेंटेंस है, जैसे अब हम लिखें कि उसकी लोकप्रियता पूरे जोरों पर थी। उसकी लोकप्रियता पूरे जोरों पर थी, तो कैसे लिखेंगे? His popularity was, ये पास्ट टेंस में लिखा गया है। His popularity was in full swing। उसकी लोकप्रियता पूरे जोरों पर थी। His popularity was in full swing। अगला जो सेंटेंस, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध जोरों पर है। अगर हम इसकी हिंदी जो है इस प्रकार की अगर हमारी रही है तो हम उसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? The war between Russia and Ukraine, the war between Russia and Ukraine is in full swing। पूरे जोरों पर है। The war between Russia and Ukraine is in full swing। ये हुआ। अगला देखिए सेंटेंस, इसका हम यूज कैसे करते हैं? उसकी पढ़ाई जोरों पर है, तो कैसे लिखते हैं? His study is in full swing। His study is in full swing। उसका जो अध्ययन है, उसका अध्ययन पूरे जोरों पर है। His study
इज इन फुल स्विंग, उसका अध्ययन, उसकी पढ़ाई पूरे जोरों पर है। अब देखते हैं अगला। तो देखिए अगला सेंटेंस कि उसका व्यवसाय अर्थात उसका जो बिजनेस है, उसका बिजनेस है इन दिनों जोरों पर बढ़ रहा है। कैसे लिखते हैं? His business is growing. His business is growing. बढ़ रहा है उसका व्यापार, उसका उसका जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है। किस तरह से बढ़ रहा है? इन फुल swing these days, इन दिनों। His business is growing in full swing these days. उसका बिजनेस इन दिनों पूरे जोरों पर बढ़ रहा है। अब देखिए इसके बाद आगे। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें कि अगर हम कहें कि जैसे मेला होता है, मेले में सब लोग जाते हैं, लेकिन ऐसे समय में जाते हैं, मेला तो सुबह के समय शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद में मेले में कोई जाता है तो उसको तो भरा हुआ नजर आएगा, मेला काफ़ी भीड़ भाड़ वाला होगा, तो वो यही कहेगा ना कि मेला पूरे जोरों पर है। कैसे लिखते हैं? दी फेयर। फेयर मीन्स क्या होता है? मेला। दी फेयर, ये सब्जेक्ट डाल दिए। सब्जेक्ट के बाद में हम क्या करते हैं? मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब डालते हैं। तो अब इसमें जो है क्या है, हिंदी हमारी रही है कि मेला जोरों पर है। तो जोरों पर है तो इसमें कोई काम तो हो नहीं रहा है, इसमें कोई एक्शन तो है नहीं, तो जोरों पर है, हमें स्टेटिव वर्ब लगानी है। तो क्या लगाएंगे? इज है। तो सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो आर लगा देंगे, अगर आई है तो एम लगा देंगे, अगर भूतकाल में है, पास्ट टेंस में है तो वॉज सिंगुलर होने पर वो लगाएंगे प्लूरल होने पर। तो इस तरह से तो ये इनके बाद में जब वर्ब नहीं होता है, मेन वर्ब नहीं आता है, एनजी वर्ब नहीं आता है, तो ये खुद ही मेन वर्ब का कार्य करते हैं। अगर इनके बाद में इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में अगर वर्ब प्लस में आईएनजी आता है तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और उसके बाद में इज एम जो इज एम आर है वो तो हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं, और मेन वर्ब है आईएनजी वर्ब है वो पार्टिसिपल का काम करते हैं, अर्थात वो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। द फेयर इज इन फुल स्विंग। तो इस तरह से आज का ये हमारा जो टॉपिक था, इन फुल स्विंग, पूरे जोरों पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये है जो है हमारा इडियम का जो टॉपिक था आज का, इन फुल स्विंग से संबंधित कई वाक्य मैंने आपको समझाए हैं। आपको कैसा लगा? अधिक से अधिक जो है अंत में हम यही कहेंगे आपसे कि कम से कम एक लाइक तो मेरा बनता है, आपने इतना कुछ देखा है, इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।